कि आपने जो आज ये गेट टुगेदर रखा है हमारे बैकवर्ड भाइयों का, बहनों का। हमारे आने से पहले आपने कुछ मुद्दों पर रोशनी डाली। थोड़ा जगह दे, थोड़ा सा साइड कर लो। मीडिया को जगह दे, मीडिया को जगह दे, थोड़ा साइड कर लो। थोड़ा मीडिया के लिए बहुत सी बातें हैं आज के दिन जो बहुत अहम है हमारे बैकवर्ड क्लास से मुतल्लिक। साथियों, एक तरफ जो हमारा संविधान है और अब तक का समय जो बीता, जो दशकों की बात की जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे तो ना हमारे पास आज तक संविधान आया हो, ना किसी को कोई अधिकार मिला हो। भारतीय जनता पार्टी, इसकी सोच और इनके प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे तो भारत का उदय 2014 में ही हुआ, उससे पहले भारत ही नहीं हुआ। इतने दशकों में जब हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद हमारा संविधान हमें मिला डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, और उसके पश्चात इतने दशकों में समय के मुताबिक बदलाव आते रहे, हमारे अधिकारों में बढ़ोतरी होती गई। कई बार कोर्ट के भी मामले हुए और कानून बदलने की जरूरत जब पड़ी वो भी किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इनकी राजनीति ऐसी रही है कि केवल वोट की बात करो, ना कि लोगों के अधिकारों। साथियों, ये छोटा मोटा काम करके दिखाना, दिखावा करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, उससे हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। असली बात है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो है हमारा संविधान। उसके द्वारा हमें मिला है। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की सोच एक अलग किस्म की सोच, ये लोगों में दरार डालने की सोच, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी किसी और समुदाय के नाम पर। साथियों, आप देखिए, हम इनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएस के लोगों से, कि आपकी मूल विचारधारा क्या है? क्या जात पात की विचारधारा? आप बताइए, क्योंकि आप तो यही बात करते हैं। और जब समय होता है, आप बीच बीच में आपके बड़े बड़े जो आरएसएस के बहुत बड़े नेतागण हैं, हर बार ये बात छेड़ देते हैं कि आरक्षण की जरूरत क्या है, आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। साथियों, आरक्षण एक अधिकार हमें मिला ताकि सभी लोगों को उठाया जाए, जिनको ऊपर उठाने की जरूरत है, जो सदियों से पिसते रहे हैं, उनको उठाने के लिए एक संवैधानिक हथियार मिला है। उस हथियार से छेड़छाड़ करने की इनकी पूरी प्लानिंग रहती है। और जब शोर मचता है फिर कह देते हैं नहीं, हमने तो ऐसे ही कहा। जुमला, ये जुमले नए नए छेड़ देते हैं। साथियों, चाहे क्रीमी लेयर की बात, आज क्या इंसाफ हो रहा है? क्रीमी लेयर की बात अगर कोर्ट से कोई बात आती है, क्या कारण है? ये सरकार क्यों चुप बैठ जाती? क्यों नहीं अधिकार देती हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को? क्या हमारे बच्चे, हमारे लोग वंचित रहे हमेशा? और जब तक सरकार लोगों के सामने दिखावा करती रहे? साथियों, बहुत सी बातें, अभी चुनाव है, इन पर मैं ये नहीं कह सकती कि आज हम कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगी
कि इन बातों पर चिंतन भी करना होगा और चिंता भी करनी होगी। ये हमारा काम है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, कोई नई बात नहीं छेड़ रही। जैसा कि लाल बहादुर जी ने कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में इन सभी बातों का पूरा ब्यौरा दिया और जब अगला समय आएगा, अगले आम चुनाव आएंगे, हम अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को और ज्यादा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी सैलजा जिंदाबाद, दलबीर सिंह जिंदाबाद। तो साथियों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत को पहचानें, इनके गुमराह करने, इनके जुमलों में मत आइए। ये यही करते हैं कि कमजोर वर्ग को और कमजोर करो, उनको बांट कर आपस में जुमले छेड़कर, अलग अलग बातें डालकर, जात पात का जहर फैलाकर, ताकि बीच में बंटवारा होता रहे, असली बातों से ध्यान भटकता रहे और इन्हें किसी ना किसी का बोले। तो हम चौकन्ने रहे। लोकदल को आप जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो, जो उनकी यहाँ पर राजनीति रही। आज उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ के हरियाणा की राजनीति में। तो साथियों, 30 तारीख को चुनाव, आपने इन सब बातों को समझते हुए और अपने लिए, एलनाबाद के लिए और सभी वर्गों के लिए, 36 बिरादरी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। जो हमारे संविधान में कहा गया है, उस बात को केवल और केवल कांग्रेस पार्टी उस पर अमल करती है। तो 30 तारीख को आप सभी लोग हमारे उम्मीदवार श्री पवन बेनीवाल जी का पूरा साथ दें। समय ज्यादा नहीं बचा है। ये लोग जहर फैलाएंगे, तरह तरह से लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इनकी बातों में ना आकर अगले जो 3-4 दिन बचे हैं, उन सभी में सुल्तान जी भी यहाँ पर बैठे हैं, बाला सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी बातों पर ध्यान करते हुए लोगों के बीच में जाकर, खुद तो आप, मुझे पूरा विश्वास है जो यहाँ बैठे हैं आप समर्पित लोग हैं कांग्रेस की विचारधारा पर, लेकिन आपने लोगों के बीच में जाकर भी ये सारी बातें बताकर यहाँ से हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी को आप विधानसभा में भेजें, ताकि हमारी इन सब बातों को वो वहां पर जोर से उठाएं और हमारे इलाके को, इस इलाके को जिस पहचान की जरूरत है, इस इलाके को वो एक नई पहचान दें, एक नया रास्ता दिखाएं। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है और उस सरकार की शुरुआत यहाँ के एलनाबाद के लोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद।